प्यारी भूतनी। हेलो इंडिया, बड़ों को ढेर सारा प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। और मेरे सारे सब्सक्राइबर कैसे हैं आप सबको ढेर सारा राम राम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिमी की डायरी ऑफिशियल में आप लोग का ढेर सारा स्वागत है। गणपति बप्पा मोरिया। दोस्तों अभी तक जो है सो मैंने प्यारी भूतनी का 13वां भाग जो है 13वां एपिसोड तक आपको डाल चुकी हूँ और 14वां एपिसोड में मैं आप लोग का स्वागत कर रही हूँ। तहे दिल से आप लोग का स्वागत करते हुए चलिए अब मैं आगे आज का एपिसोड स्टार्ट करती हूँ। अब तक आप लोगों ने देखा कि रमा और मिता को लेकर जो है सो झुमरू थाना जाता है। चारों बदमाशों की शिनाख्त हो जाती है, साथ में दरबान काका भी होते हैं। रमा को उसके सारे सामान जो छीने गए थे, कुछ पैसे और जेबर, वो वापस मिल जाते हैं और सभी पार्क में जो है सो झुमरू को जो कोठरी मिली हुई है उसमें आ जाते हैं। रमा जाने के पहले ही खाना वाना बना के रखी थी, सब ने मिलजुल कर खाना खाया। तो अब यहाँ से मैं जो है सो 14वां एपिसोड 14 पार्ट भूतनी का, प्यारी भूतनी का शुरू कर रही हूँ। तो चलिए देखिए आगे कैसा लगता है। तो मैं अब आप लोगों के समक्ष रखने जा रही हूँ 14 भाग उसका, प्यारी भूतनी का 14 भाग रख रही हूँ। झुमरू बोल रहा है कि मैं बर्तन धो देता हूँ। झुमरू बोलता है कि मैं बर्तन धो देता हूँ। अरे नहीं, आप रहने दीजिए, अब आप हमारा जूठा बर्तन धोइएगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। झुमरू रमा से बोल रहा है, आप अपना जूठा बर्तन और खाना बनाने वाला बर्तन धो लीजिएगा, हिसाब बराबर। ठीक है, झुमरू बर्तन समेटते हुए बोला। काका आप बैठिए, मैं अभी बर्तन धो के आता हूँ। झुमरू अपना जूठा बर्तन और दरबान काका का जूठा बर्तन लेके धोने चला जाता है। थोड़ी देर के बाद जो है तो झुमरू बर्तन धोकर वापस आ जाता है, साथ में थैली और पैसा भी था। आप दोनों खाना खा करके यहाँ आराम कीजिए, मैं बाहर काम निपटाता हूँ। उधर से ही चला जाऊँगा बाजार, कुछ ज़रूरी सामान लेता आऊँगा। आप अपना ध्यान रखिएगा, खाना खा लीजिएगा, देर हो जाएगी। देर हो गई है, भूख लगी होगी जी। रमा दरवाज़ा बंद करते हुए बोली। मिता बहुत अच्छे हैं ये दोनों दीदी, हाँ, पर मैं सोच रही थी कि 2-4 दिन तो ठीक है, पर आगे कैसे क्या होगा। तेरा कॉलेज में नाम भी लिखाना है, काम ढूंढना होगा। मैं अब नहीं पढ़ूंगी दीदी, वैसे भी गांव से पास किया है, यहाँ इतने बड़े बड़े कॉलेज हैं, पता नहीं नाम लिखेंगे भी या नहीं। अभी फ़िलहाल इस बात को रहने देते हैं, अगले साल देखेंगे। अरे बिट्टू, साल बर्बाद हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, तब का तब देखेंगे। अभी आप और हम चलिए दोनों मिलके खाना खाते हैं, बैठिए। रात भर ठीक से सोई भी नहीं है, भरपेट खाना खाकर हम अभी सोएंगे, फिर बातचीत करेंगे और सोचेंगे कि क्या करना है। पहले इस नए शहर को जान ले, पहचान ले, एक छत और कुछ काम ढूंढ ले, फिर कर लेंगे पढ़ाई लिखाई। कहाँ भागी जा रही है किताबें। पर बिट्टू, मेरा सपना है कि मैं तुम्हें कम से कम ग्रेजुएट, रमा मिता को बोल रही है कि मेरा सपना है कि मैं तुम्हें कम से कम ग्रेजुएट तो बना दूं। मिता खाना परोस चुकी थी, जबरदस्ती रमा के मुंह में कौर डालते हुए, चुप, बिल्कुल चुप, मैं आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण करूंगी बालिके। रमा हंस पड़ी। दोनों खाना खाते हुए, रमा 1-2 रोज बीतने देते हैं, अभी माहौल गर्म है, कहीं काम मिलेगा भी नहीं, सभी जान गए हैं गुंडे वाली बात। तो मिता बोलती है, तो इसमें क्या हुआ, हमने कोई चोरी नहीं की है, हमारी इसमें क्या गलती है, हम क्यों डरे। रमा बोल रही है, डरना पड़ता है बिट्टू, ये दुनिया मर्दों की है, यहाँ उनका ही हुक्म चलता है, लाख गलती करे पर दोष लोग औरत को ही देंगे, दोष लोग औरत को ही देंगे। मिता बोलती है, तुम चुपचाप खाना खाओ वरना देह में नहीं लगेगी। रमा बोलती है, अच्छा, मेरी सीख मुझी पे आजमाई जा रही है, वाह बच्चू। मिता बोलती है, जो सीखा है आपसे ही सीखा है, माँ की तो याद ही नहीं है, बाप होकर भी बाप नहीं बन सका, सौतेली माँ के कहर से बचाया, खुद मार खाया, मेरे लिए दिन रात खटा, तबीयत खराब होने पर रात भर जगना, ये सब मुझे याद है दीदी, मैं कभी नहीं भूल सकती। अच्छा ठीक है, दोनों ने का खाना हो गया, चल उठ, हाथ मुँह धोकर सो जा, मैं काम निपटा लेती हूँ। रमा मिता को कोई काम जल्दी करने नहीं देती थी। रमा जब तक साफ सफाई कर वापस आई, मिता घोड़े बेच कर सो रही थी। थोड़ी देर में रमा को भी नींद आ गई थी। झुमरू को वैसे भी दिन भर वक्त नहीं मिलता था, खाना भी कम ही पका पाता था।
हल्का और बासी खाना खाने से झुमरू का शरीर हल्का रहता था, पर आज भरपेट खाना खाने से उसे सुस्ती आ रही थी। काम में मन ही नहीं लग रहा था। ऊपर से रात भर की भाग दौड़, रात भर का जगा हुआ था, इसीलिए पेड़ के नीचे लेटते ही उसे नींद आ गई थी। झुमरू बाहर ही नल पे बहुत देर तक झुमरू पेड़ के नीचे ही बहुत देर तक सोया रहा। फिर बाहर ही नल पर हाथ मुंह धो करके बाजार चला गया था। बाजार से आने के बाद झुमरू वापस आ गया था। अरे आ गए आप। दोनों बहन बाहर बरामदे में ही बैठी मिल गई थी। वो कमरा में बैठे बैठे बोर हो गई थी। कोई बात नहीं, थोड़ा पार्क में घूम आइए। तो दोनों बहन बोल रही है कि हम घूम चुके हैं, बहुत अच्छा पार्क है। अच्छा चलिए, सब ठीक है, अच्छी जगह है। यहाँ दिन भर भीड़ रहती है, बच्चे बूढ़े जवान सभी आते हैं, कोई घूमने, कोई खेलने तो कोई कसरत करने। सवेरे देखिएगा कितनी भीड़ होती है। हाँ, मन तो लग ही जाएगा। मीता झुमरू के हाथ से थैली लेकर अंदर चली गई थी। झुमरू भी वहीं बैठ गया था। मीता एक गिलास पानी का लेकर आ गई थी। एक बोतल पानी ले आई थी, साथ में गिलास ले आई थी। पानी पीने के बाद माँ की याद आ गई। बहुत दिनों से पानी पीने के बाद झुमरू बोलता है कि माँ की याद आ गई। बहुत दिनों से घर का सुख नहीं मिला। जीती रह बहन, तुम मुझे भैया कह सकती है। झुमरू की आंखें डबडबा गई। झुमरू रमा से बोल रहा है कि एक बात है रमा जी। तो रमा बोलती है क्या? रात में खाना डॉली के लिए भी बनाइएगा क्या? रमा चौंक पड़ी। पर वो तो भूतनी है, खाना भी खाती है। हाँ, वो मेरे बचपन की सहेली है। जब से यहाँ आया हूँ वो रोज़ 10 बजते बजते आ जाती है। हम साथ में ही खाना खाते हैं। सच पूछिए तो उसी के कारण ये काम मेरा टिका हुआ है। यदा कदा वो मदद भी हमारी करते रहती है। आपको उससे डर नहीं लगता? नहीं, डर कैसा, आजकल दुनिया उल्टी हो गई है। जिंदा इंसान से डर लगता है, मरे से नहीं। सच कहा भैया। मैं शाम का खाना तो खुद बनाता था। चलिए आपकी मदद कर देता हूँ। आप रहने दीजिए, आराम कीजिए, दिन भर के थके मांदे हैं, हम बना लेंगे। रमा खाना बनाने में जुट जाती है। मीता उसकी थोड़ी बहुत मदद करने लगती है। झुमरू तकिया लेके बाहर चला जाता है। वो वहीं जा कर के सोता है, बेंच पे सोता है। वो बेंच में उसको लेटते ही नींद आ जाती है। झुमरू को सोए हुए थोड़ी देर हुई ही थी कि उसके सर के बाल को सहलाने से उसकी नींद खुल गई। आंखें खोला तो देखा डॉली बड़े प्यार से उसके बाल सहला रही है। वो उठकर बैठ गया। तो आ गई तू, चल हाथ मुंह धो ले, फिर साथ में खाना खाते हैं। आज एक और ड्रेस लाया हूँ तुम्हारे लिए, अब इसे उतार देना और उसे ही पहन लेना। झुमरू बोलता है कि इसके पहले भी एक ड्रेस तुम्हें लाके दिया था, पर वो भी नहीं पहनती हो, जब देखो इसे ही पहने रहती हो। डॉली मुस्कुरा दी। अब तो तुम सब कुछ जान चुके हो, अब अनजान तो मत बनो। तुम तो जानते हो कि कफन भी नसीब नहीं हुआ था मुझे, इसी में मरी हूँ तो इसी में तो लिपटी रहूँगी ना। डॉली रो पड़ी। झुमरू ने उसे सीने से लगा लिया। चुप हो जा, चल। 3-4 बार दोनों बहनें आके खाने को पूछ चुकी है, उसे भी भूख लगी होगी। हाँ ठीक है चलो, पर वो दोनों मुझे देख कर डरेगी तो नहीं? नहीं, तुमने उसकी रक्षा की है। फिर मैंने उन्हें बता दिया है कि तुम मेरे बचपन की सहेली हो, रोज रात का खाना मेरे साथ ही खाती हो। झुमरू डॉली को बोल रहा है कि आज 2 थाली और 2 कटोरी भी खरीद के लाया हूँ, सभी साथ में खाएंगे, मज़ा आ जाएगा। चल, बहुत प्यार करता है। झुमरू और डॉली उठकर कोठरी की ओर बढ़ जाते हैं। डॉली बोलती है कि बहुत प्यार करता है मुझसे। हाँ, बचपन से, तू तो जानती है, तेरा होमवर्क करना, गाछ पर चढ़कर तेरे लिए आम तोड़ना, दोपहर की गर्मी की छुट्टी में भाग भाग कर तेरे गांव जाना, नदी में तैरना। डॉली बोलती है मछली मारना और मास्टर जी के डंडे से बचाना, सब याद है। डॉली और झुमरू बचपन की बातें याद करते हुए खिलखिला करके हंस पड़ते हैं। कुंडी खटखटाते तब तक दरवाज़ा खुल चुका था। आ गए आप लोग? हाँ, प्रणाम दीदी, आइए। दोस्तों, तो प्यारी भूतनी के इस एपिसोड को मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। अब फिर अगला एपिसोड लेके आप लोगों के समक्ष आऊँगी। पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ऑल का बटन दबाइए, बेल बटन दबाइए, ताकि जब जब मैं वीडियो डालूँगी तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलेंगे। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।
लाइक कीजिए। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहती हूँ। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। और दोस्तों, आप लोग का ढेर सारा थैंक्स सपोर्ट करने के लिए, कोऑपरेशन करने के लिए और मेरे वीडियो को देखने के लिए। आप लोग को ढेर सारा थैंक्स। थैंक यू।